इमेजिन करो कितना स्केरी होगा जब तुम धीरे धीरे पानी में डूब रहे हो और अपने मर चुके दोस्त की बॉडी से टकरा जाओ। यही रियलिटी का सामना 5 यंग एडल्ट्स ने 2005 में किया, जब उनका एक एडवेंचरस ट्रिप एक नाइटमेयर में बदल गया। वो एक छोटी सी चेंबर में फंस गए थे, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह है गोलम केव इंसिडेंट की हॉरर-फाइंग ट्रू स्टोरी। अगस्त 2005 को दोस्तों ने डिसाइड किया कि वह एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कि उटा प्रोबो के वाई माउंटेन में एक अननोन केव है जिसका निकनेम केव ऑफ डेथ है। ये 5 लोग इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। ये केव के अंदर गए तो 5 लोग थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। दिस इज द डेंजरस डिजास्टर ऑफ द गोलम केव इंसिडेंट। दिन था 17 अगस्त 2005। एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो उटा के प्रोबो में भी YUS कैंपस के बगल में है। वाई माउंटेन में मौजूद एक अननोन केव जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ यानी कि मौत की गुफा कहते हैं, जिसे कुछ सालों पहले ही 2 लोगों ने ढूंढा था। ये केव देखने में बहुत छोटी लगती थी और ये उतनी ही खतरनाक भी थी। इस केव में भी नटी पट्टी केव की तरह पतले पतले रास्ते थे, लेकिन घबराने वाली बात तो ये थी कि इसके अंदर बहुत सारा पानी भी था। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ थी वो थी ये 18 बाय 2 इंच का पानी से भरा हुआ रास्ता, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ 18 फीट तक जाता है। इस केव में जाने के लिए पहले वाई माउंटेन में हाइकिंग करना पड़ता था। इस केव का एंट्रेंस देखने में बहुत पतला और डरावना लगता है। एंट्रेंस में भी थोड़ा पानी था। केव के अंदर पानी होना ही इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। रात के 2 बजे ये 5 लोग माउंटेन से हाइकिंग करके केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। इन 5 लोगों में सबसे पहले थी जेनिफर गैल्ब्रेथ, जो कि पहले भी पानी से भरे केव को एक्सप्लोर कर चुकी है। जेनिफर ने ही अपने बाकी फ्रेंड्स को केव को एक्सप्लोर करने के लिए मनाया था, और बाकी थे एरियल सिंगर, ब्लैक डोनर स्कॉट, MC डोनाल्ड और 5वां फ्रेंड था जोसेफ फर्गुसन, जिसने डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो केव के बाहर ही इन लोगों का इंतज़ार करेगा। ये 5 केव के पास पहुंचने के बाद इन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया, ताकि सुबह की रोशनी की वजह से केव के अंदर का अंधेरा थोड़ा कम हो जाए। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इस केव के अंदर केवल एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। सबसे पहले जेनिफर इस केव के नीचे गई, उसके बाद बाकी 3 लोग भी इसके नीचे गए। केव के अंदर का पानी ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी, ताकि वह आगे का रास्ता देखकर इनको रास्ता बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि आसानी से 18 बाय 2 इंच के रास्ते को पार करवा सकती थी, लेकिन शायद उन लोगों ने उस रस्सी को इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो लोग आसानी से अपने रास्ते से भटक सकते थे। इन चारों से बहुत पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी इस रस्सी को इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से वह रास्ता भटक गया था। वह पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उसको वहाँ पर एक होल मिल गया, जहाँ जाकर उसने सांस ली और वह तुरंत ही केव से बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब यह चीज़ इनके साथ होने वाली थी। ये चारों आसानी से वहाँ पर केव को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन केव काफ़ी छोटी थी और केव के अंदर काफ़ी पतले पतले रास्ते थे। लेकिन जेनिफर की एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उन रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन अब चीज़ें बिगड़ने वाली थी। केव को एक्सप्लोर करते हुए इन लोगों को वो रस्सी दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भटक गए। इन चारों का दम घुटने ही वाला था कि उन्हें वहाँ पर एक होल मिल गया, जहाँ इन चारों ने खड़े होकर सांस ली। ये होल 6 फीट चौड़ी थी, जहाँ केवल 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जॉश इन चारों का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन चारों ने केव से बाहर निकलने का कोई टाइम फिक्स कर नहीं रखा था। जॉश उन सब का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज चुके थे, लेकिन वो अभी भी केव से बाहर नहीं निकले। इसलिए जॉश केव के थोड़ा अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज़ देता है। काफ़ी आवाज़ मारने के बावजूद भी उसको केव के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देखकर जॉस काफ़ी घबरा जाता है। जॉस उन चारों को फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह एक अंडर वाटर केव थी।
इसलिए उन चारों ने अपना फोन वगैरह जॉस को ही पकड़ा रखा था। इसलिए जॉस अपने बाकी के दोस्तों और फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है। अब सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन वह चारों अभी भी केव से बाहर नहीं निकले। जॉस ने घबराते और डर के मारे तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और अपनी लोकेशन बता दी। नीचे केव में वह चारों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर बार रास्ता भटक जाते थे। लेकिन उनकी मौत का कारण यह बना कि केव में केवल 21% ऑक्सीजन था और 79% नाइट्रोजन, और केव के अंदर पानी भी एक जगह पर रुका हुआ था। केव चूना, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी और केव में कुछ पौधे भी थे, इसलिए केव में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। वो चारों एक छोटे से होल में रुके हुए थे जहां उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके लिए बेहतर यह था कि जल्द से जल्द इस केव से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर वो लोग थोड़ी देर और रहे तो दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो उस जगह पे थे जहां से निकलने के लिए उन्हें 18x9 इंच के रास्ते को पार करना होगा। रास्ता पतला होने की वजह से उनको एक एक करके बाहर निकलना था। सबसे पहले जेनिफर जाती है। इस टाइम तक केव में 10 से 12% ऑन ऑक्सीजन था, इसलिए वह केवल 60 सेकेंड ही सांस रोक के रख सकते थे। केव से बाहर निकलते टाइम जेनिफर को वह रस्सी नहीं मिलती जिससे कि वह आसानी से केव से बाहर निकल सकती थी। अब यह पॉसिबल था कि वह अब आसानी से रास्ता भटक सकती थी। जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वह वहीं पर रुक गई। केव में कम ऑक्सीजन होने की वजह से थोड़ी देर बाद जेनिफर पानी में बेहोश हो जाती है और वह केव की एक अनजान जगह पर चली जाती है। बाकी सभी को लगता है कि जेनिफर शायद केव से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई है, इसलिए बाकी दोनों भी केव से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे कोशिश करते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो जेनिफर के साथ हुआ। अब उस होल के अंदर चौथा और लास्ट केवर था। उसको शक हो जाता है कि उसके बाकी 3 फ्रेंड्स के साथ केव के अंदर कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो तीनों केव से बाहर निकल चुके होते तो वह उसको आवाज जरूर लगाते। चौथे केवर को शक तो हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उन तीनों के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। केव में ऑक्सीजन की मात्रा अभी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चौथे केवर की भलाई इसी में थी कि वह बिना सोचे समझे तुरंत ही केव से बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके साथ भी वही होता है जो उन तीनों के साथ हुआ केव के बाहर। अब रेस्क्यू टीम भी आ गई थी और उन्हें यह बात तो पता थी कि यह कितना खतरनाक है, इसलिए वह सबसे पहले केव से पानी निकालने के लिए केव में पाइप लगा देते हैं। रेस्क्यू टीम को केव का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसी केव में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए वो केव के अंदर ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन डालते हैं ताकि अगर वो चारों केव में जिंदा हैं तो उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। केव से काफी हद तक पानी निकल जाने के बाद जब वो केव के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ का मंजर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक उन चारों की मौत हो गई थी और उन चारों की डेड बॉडी उनके सामने बिखरी पड़ी थी। जब ये बात उनकी फैमिली को बताई जाती है तो उनकी फैमिली को विश्वास नहीं होता। जेनिफर के फादर ने बताया कि जेनिफर एक डांसर और मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो जेनिफर की माँ ने किया। जेनिफर की माँ ने बताया कि ब्लैक डोनल्ड जेनिफर का बॉयफ्रेंड था। ब्लैक डोनल्ड के फादर नहीं थे, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ब्लैक डोनल्ड की मदर जेनिफर की माँ के साथ एक स्टेट कॉलेज में काम करती थी, लेकिन ब्लैक डोनल्ड के मर जाने के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। इन चारों के मर जाने की खबर पूरे नेशन में फैल गई, जिस वजह से गवर्नमेंट ने गोलम केव को बंद कर दिया ताकि इन फ्यूचर और लोगों की मौत ना हो।